बोला या तो 3 बॉडी पड़ी हैं, 1 गिनाऊँ 2 गिनाऊँ 3 गिनाऊँ। उसने बता दी थी कि मैं जो है ना मुरत्थल गया हूँ बहन पराठा खाने। 1 बजे तक बात हुई है। फिर 1 बजे के बाद में उसका मोबाइल स्विच ऑफ। उसी टाइम फिर 1 से 1:30 बजे तक एक्सीडेंट हुआ है। ऑन द स्पॉट डेथ हो गई थी या फिर उन्हें अस्पताल ले जाया गया था उसके बाद? ऑन द स्पॉट हो गई थी मौत उनकी। नहीं, घर पे कोई बोल के नहीं गया तीनों में से। सुमित और ये जो है ना अनुराग और जो है ना मोहित, ये तीनों ही गए। तीनों लड़के अच्छे थे और पढ़ाई भी कर रहे थे, काम भी करते थे पार्ट टाइम में। सड़क खराब थी वहाँ? सड़क खोद रखी है उन्होंने बनाने के लिए, कुछ है ना बाइक टकराई है और ये तीनों टकरा करके गिरे हैं। पट्टी लगा देते हैं, खतरा लिख देते हैं उस पर, कुछ नहीं था उन। एक सावधानी का बोर्ड होता तो 3 जिंदगी बच जाती। 3 जिंदगी बच जाती। सावधानी का बोर्ड होता, आगे न तो 10 कदम पे सूचित किया जाता कि ये बोर्ड लग रहा है, खतरा। नमस्कार, दिल्ली अप टू डेट देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ तनिषा। इस वक्त नांगलोई इलाके में मौजूद हूं। देखिए, जीटी करनाल रोड से बहुत ही हैरतअंगेज और खौफनाक हादसा सामने आया, जहां पर 3 मित्र बुलेट में बैठकर मूर्थल जा रहे होते हैं और आते वक्त एक दर्दनाक हादसा ऐसा होता है कि इस हादसे में 3 परिवार जो है वो उजड़ जाता है। बताया जा रहा है 3 दोस्त थे, दोस्त में चचेरे भाई थे। एक का नाम सुमित, एक का नाम अनुराग और एक का नाम मोहित बताया जा रहा है। अभी मेरे साथ सुमित का परिवार यहाँ पर मौजूद है। देखिए, ये हादसा इतना ज़्यादा बड़ा था, कहा जा रहा है कि तीनों बुलेट में बैठे होते और उसके बाद डिवाइडर से वो टकरा जाते हैं। उसके बाद जो है इतना बड़ा हादसा सामने आता है कि बुलेट भी उस वक्त जल जाती है और तीनों की जो है दुर्भाग्यपूर्ण मौत हो जाती है। अभी मेरे साथ सुमित के फादर यहाँ पर मौजूद है। क्या कुछ हुआ था, आखिर कब वो लोग निकले थे, सारी जानकारी यहाँ पर परिवार से जुड़कर हम जानेंगे। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम मदन लाल शर्मा। सर, ये किस वक्त हुआ और सुमित कहाँ जा रहे थे? सुमित तो जो है ना यहीं पड़ोस में ही बैठने के लिए चला जाता था, खाना खा करके ही घर से। तो अक्सर करके वो जो है ना 8 बजे करीब घर से निकला था और वो तीनों मित्र और घर बोल के नहीं गए कि हम वहाँ पर जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं बोल के नहीं गए कहीं पर। कोई नहीं बताया था कि वो मूर्थल जा रहे हैं? नहीं, घर पे कोई बोल के नहीं गया तीनों में से। और ये जो है ना 1 घंटे में आ रहे हैं, हम अभी आ जाएंगे, 1 घंटे में आ रहे हैं, आ रहे हैं, अभी आ रहे हैं, ऐसे बोलते चले गए। फिर ये जो है ना इनका एक्सीडेंट हो गया है। ये किस वक्त की बात है सर? उस वक्त रात हो रही थी, कहा जा रहा 11 बजे का समय था। कितना समय हो रहा था? 12 और 1 के बीच में। रात की बात कर? हाँ, रात को 12 से 1:30 बजे के बीच में। तो अनुराग किन किन के साथ गए थे? सुमित और ये जो है ना अनुराग और जो है ना मोहित, ये तीनों ही गए थे। तीनों ही बचपन से रहे, एक ही स्कूल में पढ़ते थे ये, और तीनों एक साथ ही रहते थे और तीनों शर्मा परिवार से थे। और बाकी तीनों लड़के अच्छे थे और पढ़ाई भी कर रहे थे, काम भी करते थे पार्ट टाइम में, और बस इनका एक्सीडेंट हो गया। बचपन के दोस्त थे। सुमित सर क्या काम करते थे? सुमित IGL में काम करता था प्राइवेट। बाकी उसी स्टडी आगे चल रही थी पढ़ाई की, कुछ बनने की। आखिरी कॉल पे आपकी बात हुई होगी, तो वो क्या कह रहे थे? वो कहाँ पर हैं अभी उस वक्त? आखिरी कॉल की उसकी बहन से बात हुई थी, तो वो कह रहा था बहन से कि जो है ना मैं आ रहा हूँ। उसने बता दी थी कि मैं जो है ना मुरत्थल गया हूँ बहन पराठा खाने और मैं आ रहा हूँ, 1 घंटे में आ जाऊँगा। बहन को उन्होंने सच बताया और बताया कि मैं मूर्थल जा रहा हूँ दोस्तों? हाँ, उसने बताया कि मैं मुरत्थल गया हुआ हूँ और आ रहा हूँ वापस, 1 घंटे में घर आ जाऊँगा। 1 बजे तक बात हुई है। फिर 1 बजे के बाद में उसका मोबाइल स्विच ऑफ हो गया। 1 बजे के बाद उसी टाइम फिर 1 से 1:30 बजे तक एक्सीडेंट हुआ है। और वो मोबाइल उसका नहीं, फिर मोहित का मोबाइल मिलाया। मोहित का मोबाइल भी पता नहीं किसने उठाया 3-4 कॉल के बाद, और फिर बात हुई है जब किसी ने बताया है, जब मालूम पड़ी। इस हादसे की खबर किसने दी थी आपको? इस हादसे की खबर वहाँ कोई होगा जिसने मोबाइल लिया होगा, उसका मोहित का। सर, क्या ऑन द स्पॉट डेथ हो गई थी या फिर उन्हें अस्पताल ले जाया गया था उसके बाद? ऑन द स्पॉट हो गई थी मौत उनकी। 3 मौत क्या, हम तो वहाँ थे नहीं, मौत कैसे हुई क्या हुआ,
लेकिन जो जिसने मोबाइल पर बात कर रहा था तो वो कह रहा था, वो बदतमीज़ था, पता नहीं कौन था वो बेटी से, तो बेटी ने ही फ़ोन मिलाया था मोहित के फ़ोन पे, तो उसने उठाया था मोहित का फ़ोन, उसका तो बंद था, स्विच ऑफ हो गया था, और इसका किसी ने उठाया होगा। तो वो बोला बेटी से कि कौन मोहित, बोला बेटी ने कहा कि जिसका मोबाइल है ना उससे बात कराओ। वो बोला कौन सा मोहित, बोला यहाँ तो 3 बॉडी पड़ी हैं, 1 गिनाऊँ 2 गिनाऊँ 3 गिनाऊँ, फिर उसने काट दिया फ़ोन। उसके बाद आपको पता चला कि कुछ हुआ है वहाँ पर? हाँ, कुछ हुआ है। सर पुलिस किस वक्त पहुंची, कुछ जानकारी मिली थी? क्योंकि पुलिस ने ही बताया हुआ कि ऑन द स्पॉट हुई है या फिर वहाँ पर उस वक्त सांसें चल रही थी। उस टाइम ये एक्सीडेंट हुआ है, उस टाइम ये कुछ बताते हैं, कुछ मोटरसाइकिल बता रही है जिस तरीके से आग लगी है उसमें, और उसमें डिवाइडर क्या वो जो है ना सड़क खोद रखी है उन्होंने। सड़क खराब थी वहाँ पर? सड़क खोद रखी है उन्होंने बनाने के लिए, कुछ है ना 2 फुट गहरी, तो अखबार में बता रहे हैं ना, तो वो खोद रखी है, उसमें वो लगा रहे थे, बैरियर लगा रखे हैं बड़े बड़े जो है ना पत्थर के ऊंचे ऊंचे, वो लगा रखे हैं, तो उनमें बाइक टकराई है और ये तीनों टकरा करके गिरे हैं। वहाँ पर उन्हें वो बोर्ड दिखा नहीं या फिर क्या चीज़ थी? बोर्ड पे कोई, वहाँ अंधेरा भी था, और जो है ना वो बोर्ड पे कोई एरो या कुछ भी ऐसा कुछ नहीं था कि जो है ना इनकी सेफ्टी के लिए उनको सूचना मिल जाए। वहाँ डायरेक्ट जो है ना सावधानी का बोर्ड होता है जब कोई काम कर रहे होते हैं उस वक्त, वो सावधानी का बोर्ड कुछ नहीं था, अंधेरा था और वो बिल्कुल प्लेन था, उस पर कुछ ये भी नहीं है कि लाइट का भी लग रही हो कुछ, या हरी लाइट पट्टी लगा देते हैं, खतरा लिख देते हैं उस पर, कुछ नहीं था उन पर, कुछ अभी भी नहीं था। हमारे जो बंदे पहुँचे थे वहाँ कुछ भी ऐसा नहीं था उसमें। इनको पहले से ही जो खुदाई करी रखी थी ना उन्होंने, वो लगा रखे थे, उनसे कम से कम 10 मीटर की आगे उनको कुछ पट्टी लगा देनी थी, जिससे कि जो है ना कि पट्टी को देख करके वो जो है ना वहाँ तक बाइक आती कोई भी तो बच जाती, क्योंकि अंधेरे में क्या ही दिखता है किसी को, वहाँ अंधेरे में ऐसे हादसे हो सकते हैं, और लापरवाही है आपके साथ। हाँ, लापरवाही ये है कि वहाँ से ये मुरत्थल से आते हैं पराठा खाने के लिए खा करके, तो उसी बीच में कई हादसा इनसे पहले भी हुए और होते चले आ रहे हैं ये हादसा, और उनको पुलिस को बैरिकेड लगा करके उनको पहले तसल्ली से वाहन चेक करो, और ऐसे बच्चों को अगर जो है ना इन पे 3 सवारी जा रहे हैं तो उनका वहीं रोक लो पहले ही उनको, और उनसे लाइसेंस पूछो, सब कुछ पूछो, और उनको रोक करके उनको 1-2 घंटे उनको जो है ना रोका जाए। एक सावधानी का बोर्ड होता तो 3 जिंदगी बच जाती, 3 जिंदगी बच जाती। सावधानी का बोर्ड होता, आगे न तो 10 कदम पे सूचित किया जाता कि ये बोर्ड लग रहा है, खतरा, तो वो खतरे के हिसाब से ब्रेक मारता, तो वहाँ 10 मीटर तक वो कवर हो जाती है गाड़ी। सर 3 दिन हो चुके हैं, चौथा दिन है। पुलिस की क्या कार्रवाई इस पर रही है? कुछ कार्रवाई हुई है इस मामले में, या फिर इसको हादसा समझ के छोड़ दिया गया? अभी तो कुछ नहीं कह सकते, कागज़ बन करके उनका पोस्टमार्टम हो करके ये सब कुछ हो गया, फूल कल बहा दिए करे आए। अब पुलिस की वो है क्या करेंगी इन बच्चों के लिए, क्या न करें, सरकार क्या करे, या खुदाई कर रखी है जिसने काम कर रखा है, पकड़ रखा है ये, तो अब वो जो है ना उनकी लापरवाही है, तो इतने दिन से पड़ा है वो क्यों नहीं कर रहे सही, क्या मौत के लिए ही जो छोड़ रखा है ये काम उन्होंने, उनसे कई हादसे हो गए ना, तो ये हादसे और ना हो, वहाँ पर काम होना चाहिए, हादसे और ना हो, और इन बच्चों के लिए उनको मुआवजा या जो कुछ है ना उनको देना पड़ेगा ये। सर आपको भी लगता है कि कहीं ना कहीं सरकार की लापरवाही है, सड़कें खराब होना, गड्ढे होना, सावधानी का बोर्ड ना लगाना, 3 जिंदगियां यहाँ पर चली गई हैं इस लापरवाही से? सरकार की तो 100% लापरवाही है, बिल्कुल काम नहीं हो रहा है, जगह जगह रोड खुदे पड़े हैं, गली नालियाँ सारी खुदी पड़ी हैं, और ये लापरवाही सरकार की है, और सरकार को ये सूचना मिलनी चाहिए, ये हम लोग इसको है ना कार्रवाई पूरी तरह से करी जाए। ये बहुत गलत हो रहा है, बहुत जगह जगह हादसे हो रहे हैं, ये तो हाईवे, इंटरनेशनल हाईवे पे इस तरीके का खुदाई हो रही थी, वहाँ तो बहुत लापरवाही हुई है। जो छोटी छोटी गलियों में भी आज बहुत पानी भरा हुआ है, जगह जगह डेंगू हो रहा है, और कोई मतलब लापरवाही है, बहुत ज़्यादा लापरवाही हो रही है, सरकार अच्छे से काम नहीं कर रही है।
देखिए सुमित का परिवार यहाँ मेरे बीच मौजूद था। देखिए यहाँ पर 3 जिंदगियाँ गई हैं, आप देख सकते हैं 3 जिंदगियाँ 3 परिवारों से जुड़ी हुई थी और मूर्थल के लिए वो तीनों जो है जा रहे होते हैं और वापस जब आते हैं तो यहाँ पर जिस तरीके की लापरवाही नजर आई, देख सकते हैं कहा जा रहा था कि वहाँ पर खुदाई का काम चल रहा था और वहाँ पर कोई भी सावधानी का बोर्ड नहीं था। सुबह लोगों को दिख सकता है कि वहाँ पर कुछ काम चल रहा है, लेकिन रात के वक्त आखिर कोई कैसे देख सकता है। ना तो वहाँ पर बोर्ड लगाया गया, ना कोई सुरक्षा के बंदोबस्त किए गए, जिसके चलते यहाँ पर 3 जिंदगियाँ चली गई। ये लोग बस चाहते हैं कि आगे जाकर किसी की ऐसी जिंदगी ना जाए और सरकार की जो लापरवाही है उस पर सरकार काम करे। आप देख सकते हैं एक्सीडेंट लगातार बढ़ते जा रहे हैं, वो भी सड़कों की बदहाली की वजह से, सड़कों की बुरी हालत की वजह से, जिसके कारण जो है परिवार उजड़ रहे हैं। तो यहाँ पर ये चाहते हैं कि इन तीनों का जो ये तीनों बच्चे गए हैं, सरकार की तरफ से कुछ मदद इन लोगों को मिले, साथ ही साथ जो है जो सड़कें खराब है, जो गड्ढे वहाँ पर हो रखे हैं उसको भरा जाए। जीटी करनाल रोड का ये हादसा था और यहाँ पर तीनों परिवार की हालत इतनी नाजुक है कि बता नहीं सकते, क्योंकि जिसने भी ये खबर पड़ी सब दहल गए। इस तरीके का जो है ये हादसा सामने आया। इस खबर पर आपकी जो भी कुछ राय है वो कमेंट सेक्शन पे ज़रूर साझा करें और ऐसी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए दिल्ली अप टू डेट न्यूज़।